एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जो इतनी छोटी लाइफ से भरी है कि अरबों एक पिन के सिरे पर फिट हो सकते हैं। ये छोटे जीव बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, आर्किया और प्रोटिस्ट इनविजिबल आर्किटेक्ट्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट और हेल्थ को शेप करते हैं। माइक्रोब्स सबसे पुराने लाइफ फॉर्म्स हैं जो प्लांट्स या एनिमल्स से अरबों साल पहले से थ्राइविंग हैं। उनकी डाइवर्सिटी उन्हें हर जगह सरवाइव करने देती है, डीप सी वेंट्स से लेकर हमारी अपनी बॉडी तक। ज्यादातर हिस्ट्री के लिए उनका एक्सिस्टेंस अननोन था, फिर भी उनके इफेक्ट्स फर्मेंटेशन, डीके, डिजीज हर जगह महसूस किए गए। इस हिडन किंगडम की डिस्कवरी ने साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया, जिससे मेडिसिन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में एडवांसमेंट हुए। इस जर्नी में हम एक्सप्लोर करेंगे कि माइक्रोब्स हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, फूड से लेकर पेंडेमिक तक, और उन्हें समझना हमारे फ्यूचर के लिए क्यों क्रूशियल है। एंड तक आप देखेंगे कि इन छोटे क्रिएचर्स के साथ हार्मनी में रहना क्यों एसेंशियल है। ये लाइफ की प्रोफाउंड कॉम्प्लेक्सिटी और इंटरकनेक्टेडनेस को अप्रिशिएट करने का एक इन्विटेशन है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टोरी 17वीं सेंचुरी में एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक से शुरू होती है, एक डच ड्रेपर जिसने पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाए। 1666 में उन्होंने तालाब के पानी की एक बूंद में देखा और एनिमलक्यूल्स की एक हलचल वाली दुनिया की खोज की। सदियों तक ये माइक्रोब्स क्यूरियोसिटी थे, उनका असली सिग्निफिकेंस अननोन था। लुई पाश्चर ने बाद में प्रूव किया कि माइक्रोब्स फर्मेंटेशन का कारण बनते हैं और स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिबंक किया, जिससे जर्म थ्योरी की नींव रखी गई। रॉबर्ट कोच ने फिर दिखाया कि स्पेसिफिक माइक्रोब्स स्पेसिफिक डिजीज का कारण बनते हैं, जिससे मेडिसिन में क्रांति आ गई। इन डिस्कवरीज ने पब्लिक हेल्थ को बदल दिया, जिससे पाश्चराइजेशन, एंटीसेप्टिक्स, वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स बने। सिंपल क्यूरियोसिटी और केयरफुल ऑब्जर्वेशन ने एक हिडन यूनिवर्स को अनवील किया, जिससे हमें डिजीज से लड़ने और लाइफ को इम्प्रूव करने के टूल्स मिले। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह हैं, हवा, पानी, मिट्टी और यहाँ तक कि हमारी स्किन पर भी। एक चम्मच मिट्टी या 1 लीटर समुंदर के पानी में अरबों माइक्रोब्स होते हैं। पानी में फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स दुनिया की ज्यादातर ऑक्सीजन बनाते हैं, जबकि दूसरे डीप सी वेंट्स जैसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में थ्राइव करते हैं। एयरबोर्न माइक्रोब्स बहुत दूर तक ट्रेवल करते हैं, वेदर को इन्फ्लुएंस करते हैं और डिजीज स्प्रेडते हैं। यहाँ तक कि हमारे घर और डिवाइसेस भी माइक्रोबियल लाइफ से ढके हुए हैं। ज्यादातर हार्मलेस या बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन उनकी कांस्टेंट प्रेजेंस ही है जिसके कारण हाइजीन मायने रखती है। हैंड वॉशिंग और क्लीनलीनेस हमें इन इनविजिबल पड़ोसियों के साथ कोएग्जिस्ट करते हुए रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करती है। माइक्रोब्स कहाँ रहते हैं और वे कैसे मूव करते हैं, ये समझना उनकी पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए की है। माइक्रोब्स हमारी दुनिया का एक इंसेपरेबल, इंटीग्रल पार्ट है। मिट्टी एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम है जो माइक्रोब्स से भरा हुआ है, जो नेचर के रिसाइकलर के रूप में काम करते हैं। वे डेड मैटर को डिकम्पोज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अर्थ में वापस करते हैं और प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऐसे फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं जिन्हें प्लांट्स यूज कर सकते हैं, जिससे मिट्टी नेचुरली फर्टाइल बनती है। माइकोरिजल फंगी प्लांट रूट्स को एक्सटेंड करते हैं, जिससे उन्हें पानी और मिनरल्स अब्सॉर्ब करने में हेल्प मिलती है। कुछ माइक्रोब्स प्लांट्स को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि दूसरे ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। मॉडर्न फार्मिंग इन वाइटल कम्युनिटीज को हार्म कर सकती है, लेकिन कंपोस्टिंग और क्रॉप रोटेशन जैसे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस उन्हें प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। हेल्दी मिट्टी एक थ्राइविंग माइक्रोबियल कम्युनिटी पर डिपेंड करती है। इन छोटे मालियों की देखभाल करके हम अपने फूड और अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। हमारी बॉडी खरबों माइक्रोब्स का घर है। हमारा माइक्रोबायोम ज्यादातर हमारे गट में रहते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने, विटामिन्स बनाने और हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ये माइक्रोब्स उन फाइबर्स को तोड़ते हैं जिन्हें हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जिससे न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी रिलीज होती है। वे हमारे इम्यून सिस्टम को फ्रेंड और फो को डिस्टिंग्विश करना भी सिखाते हैं, जिससे हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिलता है। एक इम्बैलेंस या डिसबायोसिस, एलर्जी, ऑटोइम्यून डिजीज और इन्फेक्शन का कारण बन सकता है।
गट ब्रेन एक्सिस दिखाता है कि माइक्रोब्स न्यूरोट्रांसमीटर बनाकर मूड और मेंटल हेल्थ को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारी वेल बीइंग हमारे इनर माइक्रोबियल इकोसिस्टम की हेल्थ से गहराई से जुड़ी हुई है। अपने माइक्रोबायोम को नर्चर करना बॉडी और माइंड दोनों के लिए एसेंशियल है। माइक्रोब्स सहयोगी और विरोधी दोनों हो सकते हैं। लैक्टोबैसिलस जैसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया फूड्स को फर्मेंट करने और गट हेल्थ को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। पेनिसिलियम जैसे फंगी ने हमें पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक्स दी, जिससे मेडिसिन में क्रांति आ गई। हालांकि पैथोजेंस डिजीज का कारण बनते हैं, साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है और क्लोस्ट्रीडियम टेटानी टेटनस का कारण बनता है। कुछ माइक्रोब्स एक कॉन्टेक्स्ट में हार्मलेस होते हैं, लेकिन दूसरे में डेंजरस, जैसे स्टेफिलोकोकस ऑनरियस या कुछ ई कोलाई स्ट्रेन। अच्छे और बुरे के बीच की लाइन अक्सर धुंधली होती है। बैलेंस की है। बेनिफिशियल माइक्रोब्स को बढ़ावा देना, जबकि हार्मफुल से प्रिवेंशन करना हेल्थ के लिए एसेंशियल है। फूड सेफ्टी, वुंड केयर और हाइजीन माइक्रोबियल रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। माइक्रोब्स के साथ हमारा रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स और हमेशा बदलता रहता है। इस ड्युअलिटी को समझना हमें बेहतर चॉइसेस बनाने के लिए एम्पावर करता है। हेल्थ माइक्रोबियल बैलेंस बनाए रखने का मामला है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोनों ही पावरफुल साथी हैं और पोटेंशियल खतरे भी। वे हमारे फूड को बदलते हैं, ब्रेड, बियर, चीज और एसेंशियल मेडिसिन बनाते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स और इंसुलिन। एनवायरनमेंट में वे पॉल्यूटेंट्स को डिग्रेड करते हैं और पानी को प्यूरिफाई करते हैं, जिससे हमारी दुनिया हेल्दी बनती है। लेकिन कुछ सीरियस डिजीज का कारण बनते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस या फ्लू, और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। फंगी और बैक्टीरिया फूड को खराब कर सकते हैं और मेजर इकोनॉमिक लॉस का कारण बन सकते हैं। आयरिश अकाल एक पोटैटो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हुआ था। इस डबल नेचर को समझना बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है, जबकि रिस्क को लिमिट करता है। इस इनविजिबल वर्ल्ड को नेविगेट करने के लिए विजिलेंस और इनोवेशन की जरूरत है। कोविड-19 पेंडेमिक ने माइक्रोब्स की हमारी दुनिया को बाधित करने की इमेंस पावर को रिवील किया। एक सिंगल वायरस SARS-CoV-2 तेजी से फैला, डेली लाइफ को बदल दिया और हमारी वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोज किया। साइंटिस्ट्स ने अनप्रेसिडेंटेड स्पीड से रिस्पॉन्ड किया, वायरस को सीक्वेंस किया और टेस्ट और वैक्सीन डेवलप किए। बेसिक हाइजीन, हैंड वॉशिंग, मास्क, डिस्टेंसिंग, प्रोटेक्शन के लिए वाइटल टूल्स बन गए। क्राइसिस ने ग्लोबल कोऑपरेशन, साइंटिफिक रिसर्च और स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया। इसने क्लियर कम्युनिकेशन और गलत इंफॉर्मेशन से लड़ने की जरूरत को भी अंडरस्कोर किया। कोविड-19 ने हमें ह्यूमिलिटी और प्रिपेयर्डनेस की नेसेसिटी सिखाई। माइक्रोबियल वर्ल्ड का सम्मान करना हमारी फ्यूचर सेफ्टी के लिए एसेंशियल है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया में हमारी जर्नी लाइफ के हर एस्पेक्ट में उनकी वाइटल रोल को रिवील करती है। वे इकोसिस्टम्स की नींव हैं, चेरिश्ड फूड्स का सोर्स हैं और लाइफ सेविंग मेडिसिन का ओरिजिन है। हमने उनकी डुअल नेचर देखी है, हेल्पफुल सहयोगी और डेंजरस एडवर्सरी। कोविड-19 पेंडेमिक ने हमें हमारी वल्नरेबिलिटी और साइंटिफिक प्रोग्रेस की हमारी कैपेसिटी दोनों की याद दिलाई। गोल माइक्रोब्स को एलिमिनेट करना नहीं है, बल्कि एक हेल्दी बैलेंस बनाए रखना है। सिंपल एक्ट्स जैसे हैंड वॉशिंग, क्लीनिंग और वैक्सीनेशन पावरफुल टूल्स बन जाते हैं जब हम उनके इम्पोर्टेंस को समझते हैं। नॉलेज हमें खुद को और अपनी कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एम्पावर करती है। आइए क्यूरियोसिटी और अनसीन वर्ल्ड के लिए रेस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ें। अपने माइक्रोबियल सहनिवासियों को समझदारी से अपनाकर हम एक हेल्दी, ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में इमेंस पावर और प्रॉमिस है। इसे समझना हमारी सर्वाइवल और वेलबीइंग के लिए की है।